होनी अटल है। राम की न चाहिए सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। चढ़ने वाला सूरज भी तो चढ़ा मगर हर रोज ढला, इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। चढ़ने वाला सूरज भी तो, चढ़ने वाला सूरज भी तो चढ़ा मगर हर रोज ढला, चढ़ा मगर हर रोज ढला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राजर्षि कहलाया, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राजर्षि कहलाया। एक जगह हम लोग कथा में थे, वहां पर भाव बना इस भजन को लिखने का। तो भगवान की कृपा से कथा के 2 घंटे पहले ही मध्य प्रदेश में शायद कहीं कथा थी, वहां फिर भगवत कृपा से इस भजन को लिखा। इतने प्रतापी राजा परीक्षित थे कि लोग कहते थे राजा होते हुए भी यह ऋषि है। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राजर्षि कहलाया, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राजर्षि कहलाया। राजा और प्रजा ऐसी के कलयुग जगह न पाया, राजा और प्रजा ऐसी के कलयुग जगह न पाया। लेकिन होनी मुकुट पहन कर जरासंध का, मुकुट पहन कर जरासंध का एक दिन वन की ओर चला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। मुकुट माथे पर था, पाप की कमाई सर पर चढ़कर बोल रही है। किसी को पचती नहीं है, अग्नि के समान भी कोई तेजस्वी हो तो पेट फाड़ करके बाहर निकल जाती है। करता हुआ शिकार परीक्षित बिहड़ वन में जा पहुंचा, करता हुआ शिकार परीक्षित बिहड़ वन में जा पहुंचा। प्यास लगी तो जल पीने को ऋषि के आश्रम आ पहुंचा, प्यास लगी तो जल पीने को ऋषि के आश्रम आ पहुंचा। और आवाज लगाई कि महात्मन थोड़ा जल पिला दो, किंतु महात्मा की समाधि लगी हुई थी। महात्मा को कुछ सुनाई नहीं दिया समाधि में। राजा ने सोचा कि जानबूझकर मेरा अपमान किया। सर के ऊपर कलयुग बैठा, राजा क्रोध की अगन जला। सर के ऊपर कलयुग बैठा, राजा क्रोध की अगन जला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया
राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। मरा हुआ एक सर्प उठाया ऋषि के गले में डाल दिया। मरा हुआ एक सर्प उठाया ऋषि के गले में डाल दिया। मरा हुआ सर्प उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और चला गया। ऋषि पुत्र शमीक ऋषि थे। शमीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी। जब श्रृंगी ऋषि को मालूम पड़ा कि मेरे पिता शमीक के इतने ऊंचे महात्मा, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक सर्प के दंशन से मृत्यु हो जाए। मरा हुआ एक सर्प उठाया ऋषि के गले में डाल दिया। मरा हुआ एक सर्प उठाया ऋषि के गले में डाल दिया। श्रापित करके ऋषि पुत्र ने 7वें दिन का काल किया। श्रापित करके ऋषि पुत्र ने 7वें दिन का श्राप किया। 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु हो जाएगी, काल कर दिया। इसीलिए शंकर कहे जो तरना चाहो, शंकर कहे जो तरना चाहे, कर ले जग में कर्म भला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। आज आप जो कर्म करोगे क्रियमाण, वही कल आपका भाग्य बन करके आएगा। भाग्य कोई अलग से चीज नहीं है। आपने पूर्व जन्म में जो किया है, आपके द्वारा ही किया गया कल का कर्म आज आपका भाग्य है। आज आपके द्वारा किया जा रहा कर्म कल आपका भाग्य बनेगा। इसलिए कर्म को सुधारिए। जो बीत गई सो बीत गई, अब आइंदा की फिक्र करें। शंकर कहे जो तरना चाहे, कर ले जग में कर्म भला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 राम सिया राम सिया राम